निकाला गया है जिसमें स्पष्ट है कि अभी ऑटो और ई रिक्शाज को अनुमति दिया गया है, लेकिन उसमें भी ऑड इवन फार्मूला लगाया गया है, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इन 3 दिनों में इवन व्हीकल्स के जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे जिसके अंतिम में इवन नंबर आता है वो चलेंगे, और रिमेनिंग सप्ताह के रिमेनिंग दिन जो ऑड नंबर के जो रजिस्ट्रेशन नंबर खत्म होता है वो गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन इसमें भी ड्राइवर को, पैसेंजर्स को मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो हैंड रिक्शा है हाथ से चलाने वाला, वो उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, वो सभी दिन चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर केवल एक सवारी अनुमान्य है। पॉजिटिव मामले 133 है, इसमें से 92 व्यक्ति सही होकर वापस अपने घर जा चुके हैं और 40 व्यक्ति मात्र अभी कोरोना संक्रमित हमारे कोरोना कोविड सेंटर्स में रह रहे हैं। हम लोग कामना करते हैं कि ये सभी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके अपने घरों को वापस लौटेंगे। टोटल सैंपलिंग जो हम लोगों ने किया था हमारे ज़िला में, काफ़ी अच्छा सैंपलिंग हम लोगों ने किया है। 3189 सैंपल्स हम लोगों ने किए थे, तो 133 को छोड़कर शेष सभी रिपोर्ट्स निगेटिव रहे। अभी हम लोगों का फोकस मुख्य रूप से जो प्रवासी बंधु वापस बिहार आ रहे हैं, मुंगेर आ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर है। उनका हम लोग सैंपलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और पिछले 10-12 दिनों में जो भी केसेस निकले हैं यहाँ मुंगेर में, वो सभी माइग्रेंट से संबंधित केसेस ही हैं, इसलिए हम लोगों का फोकस अभी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा है। सर जिला में कुल क्वारंटीन सेंटर्स 93 सेंटर्स कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाने का तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रवासी बंधुओं की संख्या ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक हमारे यहाँ पर 7117 व्यक्ति आ चुके हैं जो हमारे विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। इसमें इन सभी प्रवासी बंधुओं को 14 दिन तक निश्चित रूप से रहना है, और उनका स्वास्थ्य जांच भी बीच बीच में होता है, और 14 दिन का समय अवधि पूरा करने के बाद इनका फिर से मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, और यदि वे स्वस्थ हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर जाने की अनुमति दिया जाएगा। यानी कुल 14 + 7 21 दिनों का क्वारंटीन पीरियड इनको पूरा करना है। हमारे यहाँ पर 14 दिन का पूरा पीरियड पूरा करने के पश्चात लगभग 360 लोग अपने घर भी जा चुके हैं, और आने वाले दिनों में घर जाने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। इसमें एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 14 दिन का समय पूरा करते हैं उन्हें सरकार की ओर से विशेष सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से उनके बैंक अकाउंट में रुपये भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें जो उनका किराए का जो पैसा लगा है वो भी शामिल है। यदि उनका किराए में जो रुपये लगा है वो 1000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस रुपये की भी उन्हें रिइंबर्समेंट होगा। सर जैसे कुल 6 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नगर परिषद जमालपुर में है, एक चंदनपुरा जमालपुर में है, नंबर 3 टेटिया बम्बर में नौनाजी पंचायत, नंबर 4 टेटिया बम्बर में ही भूना पंचायत, नंबर 5 बरियारपुर में पिपरा गांव, नंबर 6 नगर निगम मुंगेर क्षेत्र में ही गुमटी नंबर 2 के पास। कंटेनमेंट जोन के बाद हमारे जो जिला में रेड जोन की संख्या है वह टोटल 8 है, क्योंकि विभागीय निर्देश के अनुसार प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर शेष जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर शेष सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो हमारे यहाँ पर 8 प्रखंड मुख्यालय रेड जोन के रूप में घोषित किए गए हैं, और इनके में जो गतिविधि या कार्रवाई अनुमान्य है उसके संबंध में पहले से ही होम डिपार्टमेंट की ओर से स्पष्ट ऑर्डर्स निकले गए हैं, जिसके संबंध में हमारे द्वारा भी कल एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें विस्तार पूर्वक इन सभी बातों का जिक्र किया गया। प्रकार का लोगों के माध्यम से बातचीत हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो पहले दुकानें खुली हुई थी, यानी कि ऑटोमोबाइल्स की थी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, निर्माण सामग्री से संबंधित सभी प्रकार की उसमें दुकानें शामिल थी, या वाहनों से संबंधित दुकानें थी, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स से संबंधित दुकानें थी। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने कपड़ों की जो दुकान होती है, चाहे वो रेडीमेड कपड़े हों या फिर थोक के कपड़े हों, उसको हम लोगों ने खोला है। साथ ही साथ चश्मे की दुकानें हम लोगों ने खोली हैं, और स्टेशनरी, किताबों की दुकानें, ये सब भी हम लोगों ने खोली है। तो ये जो है चरणबद्ध तरह से हम लोग उसको खोल रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग उसको और रिलैक्स करेंगे। और लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जनता और दुकानदार सब लोग इसमें हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब स्थिति नॉर्मल हो, सामान्य हो,
अधिक से अधिक लोग दुकानें खुलें और लोग भी इसका सही तरह से अनुपालन करें, इसका इस्तेमाल करें। मगर इसके लिए महत्वपूर्ण यही है, जैसा एसपी मैडम ने बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हमें पूरा करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा, चाहे हम दुकान पे जाएं, चाहे घर पे रहें, चाहे बाहर घूमें। इसके अतिरिक्त दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, उनको मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दुकान में जाना चाहिए। तो हम लोग इसको धीरे धीरे इस दायरे को बढ़ा रहे हैं। पिछली बार से हमने दायरा इस बार बढ़ाया है और कुछ दिनों बाद हम लोग निश्चित रूप से इसको और अधिक बढ़ाएंगे। मुख्य रूप से अभी यही रियायत दिया है। उसके अलावा रेड जोन में जो कार्रवाई होनी है उसके बारे में पहले से ऑर्डर निकला हुआ है, वही ऑर्डर यथावत लागू रहेगा। रेड जोन किसको माना जाएगा? है प्रखंड मुख्यालय का जो मार्केट एरिया है बेसिकली वो रेड जोन रहेगा। और रेड जोन के बारे में जो दुकानें खुली हैं उसके बारे में पहले से इंस्ट्रक्शन है, कौन सी सर्विसेज वहाँ चालू रहेंगी उसके बारे में ऑलरेडी पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और इसका इम्पैक्ट हम लोग ना सिर्फ बिहार में बल्कि हर जगह देख रहे हैं। और बिहार में अब स्थिति ज़्यादा खराब होती नज़र आ रही है क्योंकि बहुत ही हाई लेवल नंबर्स में हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आ रहे हैं। मेरी ये अपील है पब्लिक से कि जो भी नियम के हिसाब से लॉकडाउन के जो नियमों का पालन करना है उसको किया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, आम जनता हो, इस चीज़ को समझें। ये एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हम तब होंगे जब हम लोग खुद अपने आप में ये महसूस करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है आज इससे बचने के लिए। अभी भी जो मार्केट्स जिस भी टाइम पे खुलने का वो जो आदेश निकलेगा या निकला हुआ है उसी का पालन करें। बेवजह घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तभी जाएं। ये टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट है और अगर हम लोग अपने ऊपर नियंत्रण, संयम और धैर्य से रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में भी ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग किसी मोटिवेटेड आधार पे कुछ खबरें चला देते हैं या जो भी करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे सारे पदाधिकारी आपके लिए हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। अगर किसी की गलती है उस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि भ्रम ना फैलाएं, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये जो स्थिति है इसमें अगर हम लोग मिल करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हम लोग बेटर तरीके से उतर पाएंगे। जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने किया क्वारंटीन कैंप का निरीक्षण। जिले के अलग अलग प्रखंड में अवस्थित क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। मोटा मोटा व्यवस्था सब जगह पर संतोषजनक है और जहाँ भी लोग रह रहे हैं हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी प्राप्त कर रहे हैं। लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और अगर कोई समस्या भी है तो हम उसको सुनकर संबंधित अधिकारी को बता रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि जो भी व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो, उनको मेडिकल जांच हो और फिर उसको सबको हम लोग मेडिकल किट उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर रहने सहने खाने पीने का पूरा व्यवस्था कराते हैं। इनके लिए अलग से हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स में सब जगह पर शौचालय की व्यवस्था करी है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। बच्चों को, महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि सभी क्वारंटीन सेंटर्स पे हम लोगों के लिए योगा की व्यवस्था कराएं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की व्यवस्था कराएं या फिर प्रोजेक्टर और टीवी के माध्यम से मनोरंजन का व्यवस्था भी करें ताकि सब लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और उसमें एंगेजमेंट लोगों का बना रहे। तो ये हम लोग का प्रयास है, इसी दिशा में हम सभी आज जगह क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, मुंगेर में भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आना शुरू हुआ है। इसी क्रम में आज भी एक ट्रेन के आने की सूचना है। इसमें मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर बांका के यदि कोई व्यक्ति आते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर अपने मुंगेर स्टेशन उतारते हैं और वहाँ पर उनका भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके उपरांत उन्हें डेडिकेटेड बसेस के माध्यम से संबंधित जिला में या फिर प्रखंड में भेजा जाता है। तो आज भी एक ट्रेन के आने की सूचना है। उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं इस जिला के, इस प्रमंडल के, लेकिन जो भी पैसेंजर्स रहेंगे उन्हें उतार के संबंधित जगह पर भेजा जाएगा। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहर के चौक चौराहों पे रंगोली बनाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बेटियां जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत स्काउट गाइड
कि 3 छात्रा आरती कुमारी, निशा प्रवीण और तानिया प्रवीण के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में रंगोली बनाकर लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक किया गया। सुरक्षित रहे और पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, वो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि बाहर ये इस महामारी में बहुत ये क्या पेंटिंग में क्या क्या बनाई है? पेंटिंग में बनाए हैं कोरोना का चित्र है और लिखे हैं घर पर रहे, सुरक्षित रहे, पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत सारे आते हैं जाते हैं, सब लोग पढ़ेंगे, इससे होगा जागरूकता बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बच्ची लोग बना रहे हैं, इससे ये बड़े बड़े लोग भी समझ सकते हैं कि ये लोग जब बना रही है तो क्यों नहीं हम लोग भी घर पे रहे, इन लोग का बात माने। कहाँ का बनाना है? हम लोग बनाए हैं मुंगेर में, कहीं कहीं गलियों में, शहरों में बनाए हैं। अभी कल बनाएंगे भगत सिंह चौक पे, यहाँ पे गोला पे बना रहे हैं, एक महतीपुर में बनाए। कितनी टीम निकली हो? हम लोग 4-5 टीम हैं। कितने सदस्य है एक टीम में? एक टीम में बस 5-6 सदस्य हैं। क्या नाम हुआ तुम्हें? मेरा नाम आरती कुमार। जो कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है उसको लेके लगातार सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जो कल समीक्षात्मक बैठक हुई थी उसके बारे में मैं केवल 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि एक तो चूँकि अभी लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो ये निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि अब सब कक्षाओं के लिए जो ई कंटेंट है उसको डेवलप करने का काम किया जाए। तो इस पर शिक्षा विभाग जो है वो 6 से लेकर 12 तक के क्लास के लिए ई कंटेंट काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है, और आप जानते हैं कि उन्नयन बिहार के अंतर्गत 9-10 के लिए तो ये चल ही रहा है, पर बाकी क्लासेस के लिए भी ये निर्देश दिया गया है कि ई कंटेंट जो भी है वो डेवलप करा लिया जाए ताकि ऑनलाइन शिक्षा देने में सहूलियत हो। दूसरा था कि जितनी भी पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी डिजिटाइज कर दिया जाए ताकि वो वेब पर उपलब्ध रहें और उसका जो स्टूडेंट्स हैं उसका उपयोग कर सकें। एक राशन कार्ड धारियों को हम लोग 1000 रुपये दे रहे थे, अभी तक 1,31,00,000 परिवारों को ये राशि दे दी गई। इसके अलावा जीविका और NULM से जो चिन्हित थे उनमें से भी अभी तक 13 लाख परिवारों को ये राशि दे दी गई है, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। ये प्रोसेस चल रही है, पर एक जो मुख्य समस्या सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का आधार लिंक नहीं था राशन कार्ड से, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो आधार सेंटर हैं प्रखंडों में उनको स्थायी रूप से फंक्शनल कर दिया जाए ताकि किसी को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो केंद्रों की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नियमित लोग नहीं आते थे इसलिए वो सभी जगह पूरी तरह फंक्शनल नहीं था, और अभी लॉकडाउन में भी वो बंद था। तो ये निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंडों में जो आधार केंद्र हैं उनको पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाए, और इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में जो DRCC हमारा बना हुआ है वहाँ पर ऑनलाइन आधार कार्ड हेतु पूरी व्यवस्था कर दी जाए। कल तक 27 जिलों में यह व्यवस्था हो चुकी थी, शेष जिलों में भी ये व्यवस्था करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो इससे जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन उनको भी आधार कार्ड मिल जाएगा और उसकी लिंकिंग आसानी से हो सकेगी। लेबर डिपार्टमेंट को कहा गया था कि जो अभी श्रम क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए हैं तो उसमें वेजेस को लेके जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें वेजेस को लेके स्पष्टता नहीं थी, तो श्रम विभाग को कहा गया है कि उसके संबंध में स्पष्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो निकाल दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है अर्बन पुअर के लिए, जो शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार रहते हैं उनको किफ़ायती दर पर आवास मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए बहुत ठोस तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। और स्ट्रीट वेंडर्स बिहार में आप जानते हैं काफ़ी लोग हैं, तो ये उसके लिए भी पैकेज में डिक्लेरेशन था। तो ये निर्देश दिया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे अच्छे से कराया जाए ताकि कोई स्ट्रीट वेंडर इसमें छूटे नहीं
और जो भी उसके लिए योजना बने या आए तो उसका पूरा लाभ उनको मिल सके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। आज की तिथि में हमारे जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक और इस तरह के ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए उनकी संख्या 152 है और उनमें अभी लगभग 70,000 लोग हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या आज बढ़कर 8,661 इतने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे अभी संचालित हो गए हैं और इनमें जो लोग आवासित हैं उनकी संख्या 6,40,399 इतने लोग अभी तक इसमें आवासित हो चुके हैं। जो हम लोगों को लॉकडाउन के कारण जो लोग बाहर फंसे हैं अन्य राज्यों में या यहाँ भी जो लोग फंसे हैं, उनसे बहुत सारे लोगों से कॉल और मैसेजेस आते हैं। उनकी संख्या लगभग 2,18,000 हो गई है और इन सभी कॉल्स पे हम लोग संबंधित प्रशासन से और राज्य सरकारों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का लगातार निवारण करा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता दी जा रही थी, जो मैंने बताया, उसमें अब जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ के 20,03,318 हो गई है। इसके अलावा जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था सरकार के स्तर से। विभाग उस पर लगातार काम कर रहा है। सभी अनुमंडलों में 300-400 के आसपास ऑपरेटर लगा के युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है। अभी तक जो राशन कार्ड जनरेट हो गए हैं, बन गए हैं, उनकी संख्या है 8,40,000। यानी ये ऐसे परिवार हैं जिनको पहले राशन कार्ड नहीं था, तो इन लोगों को राशन कार्ड जनरेट कर दिया गया है। जो रोजगार सृजन के लिए काम किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा, वो लगभग 4,13,000 के आसपास स्कीम्स चल रही हैं या चली हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में और उनमें अभी तक जिन 2,64,00,000 से भी अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ये टेंटेटिव फिगर है, मैं बताता हूँ हर बार कि बट ये इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि रोजगार सृजन के लिए भी सभी विभाग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ट्रेन्स के बारे में मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, डे वाइज अभी तक का क्या प्लान है। एक प्रश्न भी आया था और उदाहरण के लिए कल 70 ट्रेन्स प्लान्ड हैं और जिनके माध्यम से करीब 1,14,200 लोग ट्रेवल करेंगे। तो हम लोग सभी बिहार के जो भी लोग बाहर से आना चाह रहे हैं उनको यहाँ लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि 70 ट्रेन्स हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में ये ट्रेन्स आ रही हैं और बसेस लगाई गई हैं स्टेशंस पे 4500 से ज़्यादा। इन सब के माध्यम से हम लोग उनको गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं और ये काम अभी जारी रहेगा। जो कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है उसको लेके लगातार सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जो कल समीक्षात्मक बैठक हुई थी उसके बारे में मैं केवल 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि एक तो चूँकि अभी लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो ये निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि अब सब कक्षाओं के लिए जो कंटेंट है उसको डेवलप करने का काम किया जाए। तो इस पर शिक्षा विभाग जो है वो 6 से लेकर 12 तक के क्लास के लिए कंटेंट काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है और आप जानते हैं कि उन्नयन बिहार के अंतर्गत 9-10 के लिए तो ये चल ही रहा है, पर बाकी क्लासेस के लिए भी ये निर्देश दिया गया है कि कंटेंट जो भी है वो डेवलप करा लिया जाए ताकि ऑनलाइन शिक्षा देने में सहूलियत हो। दूसरा था कि जितनी भी पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी डिजिटाइज कर दिया जाए ताकि वो वेब पर उपलब्ध रहें और उसका जो स्टूडेंट्स हैं उसका उपयोग कर सकें। एक राशन कार्ड धारियों को हम लोग 1,000 रुपये दे रहे थे, अभी तक 1,31,00,000 परिवारों को ये राशि दे दी गई। इसके अलावा जीविका और NULM से जो चिन्हित थे उनमें से भी अभी तक 13 लाख परिवारों को ये राशि दे दी गई है, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। ये प्रोसेस चल रही है, पर एक जो मुख्य समस्या सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का आधार
लिंक नहीं था राशन कार्ड से। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो आधार सेंटर हैं प्रखंडों में, उनको स्थायी रूप से फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि किसी को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो केंद्रों की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नियमित लोग नहीं आते थे, इसलिए वो सभी जगह पूरी तरह फंक्शनल नहीं था, और अभी लॉकडाउन में भी वो बंद था। तो ये निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंडों में जो आधार केंद्र हैं उनको पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाए, और इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में जो DRCC हमारा बना हुआ है, वहाँ पर ऑनलाइन आधार कार्ड हेतु पूरी व्यवस्था कर दी जाए। कल तक 27 जिलों में यह व्यवस्था हो चुकी थी, शेष जिलों में भी ये व्यवस्था करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो इससे जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन उनको भी आधार कार्ड मिल जाएगा और उसकी लिंकिंग आसानी से हो सकेगी। लेबर डिपार्टमेंट को कहा गया था कि जो अभी श्रम क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए हैं, तो उसमें वेजेस को लेके जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें वेजेस को लेके स्पष्टता नहीं थी, तो श्रम विभाग को कहा गया है कि उसके संबंध में स्पष्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो निकाल दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है अर्बन पुअर के लिए, जो शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार रहते हैं, उनको किफ़ायती दर पर आवास मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए बहुत ठोस तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। और स्ट्रीट वेंडर्स बिहार में आप जानते हैं काफ़ी लोग हैं, तो ये उसके लिए भी पैकेज में डिक्लेरेशन था। तो ये निर्देश दिया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे अच्छे से कराया जाए, ताकि कोई स्ट्रीट वेंडर इसमें छूटे नहीं, और जो भी उसके लिए योजना बने या आए तो उसका पूरा लाभ उनको मिल सके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। आज की तिथि में हमारे जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक और इस तरह के ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए, उनकी संख्या 152 है, और उनमें अभी लगभग 70,000 लोग हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या आज बढ़कर 8,661 इतने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे अभी संचालित हो गए हैं, और इनमें जो लोग आवासित हैं उनकी संख्या 6,40,399 इतने लोग अभी तक इसमें आवासित हो चुके हैं। जो हम लोगों को लॉकडाउन के कारण जो लोग बाहर फंसे हैं अन्य राज्यों में, या यहाँ भी जो लोग फंसे हैं, उनसे बहुत सारे लोगों से कॉल और मैसेजेस आते हैं। उनकी संख्या लगभग 2,18,000 हो गई है, और इन सभी कॉल्स पे हम लोग संबंधित प्रशासन से और राज्य सरकारों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का लगातार निवारण करा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता दी जा रही थी, जो मैंने बताया, उसमें अब जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ के 20,03,318 हो गई है। इसके अलावा जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था सरकार के स्तर से। विभाग उस पर लगातार काम कर रहा है। सभी अनुमंडलों में 300-400 के आसपास ऑपरेटर लगा के युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है। अभी तक जो राशन कार्ड जनरेट हो गए हैं, बन गए हैं, उनकी संख्या है 8,40,000। यानी ये ऐसे परिवार हैं जिनको पहले राशन कार्ड नहीं था, तो इन लोगों को राशन कार्ड जनरेट कर दिया गया है। जो रोजगार सृजन के लिए काम किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा, वो लगभग 4,13,000 के आसपास स्कीम्स चल रही हैं या चली हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, और उनमें अभी तक जिन 2,64,00,000 से भी अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ये टेंटेटिव फिगर है, मैं बताता हूँ हर बार कि, बट ये इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि रोजगार सृजन के लिए भी सभी विभाग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ट्रेन्स के बारे में मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, डे वाइज अभी तक का क्या प्लान है। एक प्रश्न भी आया था, और उदाहरण के लिए कल 70 ट्रेन्स प्लान्ड हैं, और जिनके माध्यम से करीब 1,14,200 लोग ट्रेवल करेंगे। तो हम लोग सभी बिहार के जो भी लोग बाहर से आना चाह रहे हैं, उनको
वो यहाँ लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि 70 ट्रेन्स हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में ये ट्रेन्स आ रही हैं और बसेस लगाई गई हैं स्टेशंस पे 4500 से ज़्यादा। इन सब के माध्यम से हम लोग उनको गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं और ये काम अभी जारी रहेगा।